बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल तो जारी है, आइनी तौर पर भी, इसके अलावा सियासी तौर पर भी, मौशी तौर पर भी जो सूरत हाल है वो भी अजीब व गरीब सी है। लेकिन इस सब के बीच में वो जो एक ट्राइका था ना, इमरान खान, जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, और उनके जो इंकशाफात आते हैं उसका भी एक अलग किस्म की सनसनी है। सबसे ज़्यादा जो इंकशाफात आ रहे हैं वो जनरल बाजवा की तरफ से आ रहे हैं। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से वक्तन फ़वक्तन बात कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पहुंचा रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट दैट कि दिस इज़ अ रूल, दिस इज़ अ बाइंडिंग कि भाई जो भी आर्मी चीफ़ हैं फॉर दैट मैटर, अपनी रिटायरमेंट के एटलीस्ट 2 साल तक वो अपना मुँह नहीं खोलते, कोई बात नहीं करते। लेकिन फिर भी डिफरेंट ज़रियों से, लेट इट बी जावेद चौधरी साहब, कभी मंसूर अली हो गए, मंसूर अली खान साहब हो गए, कभी कामरान खान साहब को जनरल फैज़ साहब कुछ बातें बता देते हैं, कभी कामरान शाहिद साहब के ज़रिए एक रिबटल आ जाता है, जावेद चौधरी साहब एक कॉलम लिखते हैं, उसका रिबटल वो मंसूर को फ़ोन करके बताते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लाइक यू नो, तो ये सिलसिला जारी है। अब जो लेटेस्ट जो सनसनी फैलाई हुई है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भाई इतने ज़्यादा इंकशाफात, और कुछ तो ऐसे इंकशाफात हैं जिनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको गुस्सा आता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का इतना बुरा मजाक उड़ाया गया, ये जमहूरियत के साथ मजाक किया गया। पाकिस्तान की आवाम ने वोट दे करके जिन लोगों को पार्लियामान में भेजा, पाकिस्तान की उन अवाम के साथ मजाक किया गया। या फिर PDM की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में जिस तरह से आती है, और उसके बाद उस वज़ीर आज़म के साथ जो जनरल बाजवा साहब की डीलिंग रही, या उस टाइम पर जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ जो डीलिंग रही, उसको सुन करके पढ़ करके बड़ा गुस्सा आता है। और ये सब काम जो है अगेन हमारे एक कॉलीग हैं शाहिद मेहतला साहब, वो कर रहे हैं, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो। और वो वैसे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कम नज़र आ रहे हैं। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट भी किया, और उनको मेरी बात कुछ समझ भी आई जब मैंने उनको कहा कि भाई आपकी जो बात है वो अनसेंसर्ड जाएगी, एंड आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सनसनी और एनी सॉर्ट ऑफ रेटिंग। आई एम डूइंग दिस बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिजाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है मेन स्ट्रीम से। सो जो मेरी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुस्तफ़ीद हो पाए। कुछ ऐसे सवालात थे जो मेरे दिमाग में भी थे जब मैंने उनकी तीनों अशात पढ़ी, और कुछ ऐसे सवालात थे जो कि ऑफ कोर्स आसपास जिन लोगों ने शाहिद मेहतला साहब के आर्टिकल्स पढ़े उनके दिमाग में सवाल आए, यानी बहुत से बेसिक से सवाल कि वाई शाहिद मेहतला, वाई नॉट एनीबडी एल्स। और फिर उसके बाद शाहिद मेहतला साहब लिख रहे हैं, उनका क्लेम है कि भाई ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी मुलाकात है, ये कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछ करके ऑफ कोर्स पब्लिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो बातें शाहिद मेहतला साहब से कर रहे हैं, लेकिन उन बातों की कॉन्ट्रडिक्शन या उन बातों की तसी जो है, या उन बातों के ऊपर अपना जो रिएक्शन है वो बाकी और सहाफ़ियों के ज़रिए जो है वो आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। और इसके अलावा कि ये अशात कितनी हैं, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। खैर, इससे पहले कि सारा कुछ मैं आपको बता दूँ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मैन ऑफ द आवर, द मोस्ट वांटेड मैन, शाहिद मेहतला एट द मोमेंट। एंड थैंक यू वेरी मच शाहिद फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपसे करने हैं, तो कोशिश करूँगी कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, बिकॉज मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशन के अंदर एक पार्ट अगर बहुत लंबा हो गया तो कुछ चीज़ें हम अगले पार्ट में इसकी शामिल करेंगे। शाहिद, सिंस आई नो यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई नो योर क्रेडिबिलिटी एंड आई नो योर वर्क, तो मैं बग़ैर इसके कि किसी और सवाल से आगाज़ करूं, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं आपको ना जानती होती तो शायद मेरा पहला सवाल कुछ और होता। मैं अभी आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूं क्योंकि मुझे पता है कि तीसरी किस्त के बाद चौथी किस्त का प्रेशर बहुत आ रहा है। मैं और मेरा व्यूअर सबसे पहले ये जानना चाहता है कि चौथी किस्त आएगी कि नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन, और बिकॉज अदरवाइज तो कंट्रोवर्सी से स्टार्ट किया जाता है। हालांकि मेरा ख्याल है उसकी पाकिस्तान के पसे मंजर में इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जिन लोगों ने जर्नलिज्म किया हुआ है, दे अंडरस्टैंड बेटर देन लाइक एनीवन एल्स, एनी लेमैन रादर, कि भाई अगर जब भी आप करते हैं इस तरह की बड़ी स्टोरी, जब भी करते हैं, स्कूप जब भी करते हैं, तो उसकी बहुत सारी कंट्राडिक्शंस आती हैं, उसकी बहुत सारी रहते भी, और ये तो बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन है। आपने देखा होगा तीसरे में भी, दूसरे में भी इसी तरह से थी, और पहले में भी इसी तरह की थी। एनीवे जी, चौथी चीज केस जरूर आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का सिनेरियो आपको पता है कि किस तरह का सिनेरियो, किस तरह से इंफॉर्मेशन रोकने की कोशिश की जाती है। और मैं अभी ताल्ला साहब के प्रोग्राम में था, वहां पे भी मैंने ये बात की है। देखिए बिनिश, इस मुल्क के सही फैसला साज और असल फैसला साज अवाम है और मैसेज है,
और बाकी जितने भी लोग हैं पब्लिक सर्वेंट्स उनके खिदमतगार हैं, वो तो उनको सर्व कर रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि जो खिदमतगार हैं वो रोकने की कोशिश करें जो मैसेज का हक है, जो मैसेज जो अफोर्ड करते हैं, जो लाइक उनको एक तरह से फीड कर रहे हैं और जो उनके लिए उनके रहने सहने का सारा एक्सपेंस उठा रहे हैं, उनको बारे में कहा जा रहा है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। मैं बीइंग जर्नलिस्ट अपने आप को समझता हूँ कि मैं फैसिलिटेटर हूँ। मैं इन दो स्टेक होल्डर्स के दरमियान फैसिलिटेटर हूँ, पब्लिक सर्वेंट्स के दरमियान और मैसेज के दरमियान, बीइंग जर्नलिस्ट। तो मैं समझता हूँ आना तो चाहिए चौथी किस्त को भी, और कोशिश करूंगा कि जरूर आए, लेकिन काफी सारी कोशिशें हो रही हैं कि चौथी किस्त ना आ सके। टोटल कितनी किस्तें होंगी, मतलब ये कितनी लंबी मुलाकातें थी, एक थी, दो थी, चार थी, कितनी मुलाकातें हुई, या एक अगर मुलाकात थी तो कितनी लंबी मुलाकात थी कि भाई बाजवा साहब के इंकशाफात नहीं रुक रहे हैं, आपका कलम नहीं रुक रहा है, आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो नहीं रुक रही है, मतलब ये पूरे मीडिया को आपने चौंका दिया है, बड़े बड़े एंकर्स को शायद आपने पीछे छोड़ दिया है। Thank you so very कितनी आशात है very much and I had been waiting for this day since like years. ठीक है, और मैं देखिए लाइक मैं दोस्तों को ऐसे ही, आप भी दोस्त हैं तो मैं कहता भी होता हूँ यार, लाइक कोई जियो डॉन जैसी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन होती तो 2-3 अवार्ड्स तो लाइक ले ही लेता इंटरनेशनल। एनीवेज, ये इट वाज ऑन लाइटर नोट एंड लाइक आपको पता है हर सीरियस बात शुगल में ही कही जाती है। तो तो इसकी काफी सारी एपिसोड्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि मैं इस्लामाबाद में होते हुए भी लाइक 10 दिन ऑलमोस्ट इसको लगे थे कंपाइल होने में। 10 दिन में मुसलसल लाइक लिखता रहा, कंपाइल करता रहा, 4-5 दिन प्रूफ रीडिंग में लग गए और इस तरह से 15-20 दिन में जाके ये सारी चीजें तैयार हुई। इतना टाइम लग गया था, तो काफी ज्यादा आर्टिकल्स। और मेरा कोई ऐसा नहीं था बेसिकली शाहिद व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के चौथी किस्त भी, पांचवी किस्त भी, छठी किस्त भी, यानी आपने सारी वो कंपाइल करके रखी हुई है, लेकिन आपने रिलीज कब करनी है ये आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। एग्जैक्टली। और ना सिर्फ ये फिनिश, बल्कि ये तमाम आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये कुछ 1-2 लोगों के पास मौजूद हैं, 2-3 लोगों के पास मौजूद हैं जो लाइक बड़े-बड़े एडिटर्स हैं, मीडिया हाउसेस के मालिक हैं, जिन्होंने एक ने तो छापने से इनकार कर दिया, उन्होंने तो होल्ड ही कर लिया था। इस मुल्क का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, और फिर और भी 1-2 दोस्तों के पास है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता रहा था कि मैं इस्लामाबाद में होते हुए अपने घर नहीं जा सका था। 4-5 दिन मुसलसल यहीं खाता पीता उठता बैठता था और यहीं पे बैठ के सारी चीजें कर रहा था। और जब मैं लाइक अदरवाइज भी जब मैं कुछ लोगों से कांटेक्ट कर रहा था, मैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ कि यार मैंने ये इंटरेक्शन कंडक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे बड़ी ह्यूमिलेटिंग सी बात की। उन्होंने कहा जी छोड़ें जी, आपका हम क्यों छापेंगे, व्हाई वुड वी बी इंटरेस्टेड इन योर आर्टिकल्स एंड ऑल दैट, बिकॉज ऑलरेडी जावेद चौधरी हैज डन अ वंडरफुल जॉब एंड ही हैज सरफेस्ड सो मेनी थिंग्स, और अदरवाइज भी बाजवा साहब इज वेरी कीन टू मीट जर्नलिस्ट एंड ऑल दैट। तो देयर आर 100 ऑफ जर्नलिस्ट हु हैव मेट General Bajwa, and he has like spoken his heart as well. तो like इस तरह की बात थी, तो like it was sort of insulting for me कि भाई ये किस तरह से मुझे कह रहे हैं। तो मुझे था कि यार इन्होंने मेरा अभी काम नहीं देखा है, तो इन्होंने मेरा काम जब देखा तो फिर they will get mad after me, and this is the scenario right now. This happens in media. They considered you a small fish. Yeah, they considered you a small fish, but anyways you turned out to be doing something really big. ऐसा तो नहीं है, हम तो आपसे हमेशा ही बात करते रहते हैं, ऐसा ये तो इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। लेकिन मैं शाहिद आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी मुलाकातें हुई, ये जावेद चौधरी साहब का आपने रेफरेंस दिया, जाहिर सी बात है उन्होंने सिलसिला शुरू किया था कॉलम्स का, फिर मंसूर अली खान साहब हैं, वो भी हमारे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आई। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपकी इंटरेक्शन, देखिए जब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन और जिस लेवल की इन्फॉर्मेशन पहले कॉलम से लेके आखिरी कॉलम तक, आखिरी आर्टिकल मेरे आर्टिकल्स में मिलेगी, आई कैन बैठ के वो लाइक अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड। एब्सोल्युटली, मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं, ये तो बेसिकली दिस इज फायर, दिस इज़ अ छोटा बॉम्ब। आपके जो आर्टिकल्स हैं खाली आर्टिकल्स नहीं है, ये तो छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी जो मुलाकात हुई,
ये 1 थी, 2 थी, 3 थी, ये कब हुई? ये जावेद चौधरी साहब के कॉलम से पहले थी, बाद में थी? एग्जैक्टली आपकी मुलाकातें कब हुई? कब ये सारी चीजें आपकी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुई बाजवा साहब के साथ, एंड हाउ इट हैपेंड? बिनेश, एक मुलाकात मेरी ऑन दी रिकॉर्ड थी जो कि 2 फ़रवरी को हुई थी, और जिसकी बुनियाद पे मैंने ये तमाम मटेरियल कलेक्ट किया और तमाम मटेरियल राइट डाउन किया, और अब वो आर्टिकल्स की सूरत में पड़ा हुआ है। और एक सेकंड में मुलाकात थी, उसके बाद वो ऑफ दी रिकॉर्ड थी, वो निजी नौइयत की मुलाकात थी, इसलिए उसकी कोई एक भी वर्ड जो है वो भी काफ़ी तवील मुलाकात थी, लेकिन उसका एक भी वर्ड मैंने कहीं पर भी ना लिखा है ना कोट किया। ठीक है, तो अब जैसे जैसे अब ये 3 एडिशंस इसके आ चुके हैं, चौथा एडिशन इज ऑन वे है, 5वां 6वां भी आप कह रहे हैं आपने कंपाइल किया हुआ है। मकसद क्या है इसका? आपको क्या लगा? क्योंकि आपने बाजवा साहब से एक नहीं, आप कह रहे हैं मुख्तलिफ आपकी इंटरेक्शंस हुई, और फिर आपने पूरा लिखा इसको, और अब आप इसको रिलीज टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं। कभी बीच में शाहिद पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट आपको ये ख्याल आया या कभी आपने ये महसूस किया कि कहीं मैं यूज़ तो नहीं हो रहा? बिकॉज हम जर्नलिस्ट अपने आप को बहुत स्मार्ट तो समझते हैं, लेकिन हम इतने स्मार्ट नहीं होते जितनी स्मार्ट एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान है, वो हमें बड़े तरीके से इस्तेमाल कर जाते हैं। आपने कभी ये आपको फील आई लिखते हुए आपका बड़ा जबरदस्त सवाल कि कहीं आप यूज़ तो नहीं हो रहे? जबरदस्त सवाल है। यही सवाल अभी तलत साहब ने भी पूछा, और आप दोनों का जहन एक ही तरह एक ही डायरेक्शन में चलता है। दैट्स वेरी गुड थिंग इन फैक्ट। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और नहीं ऐसा है, चलिए सपोज करते हैं ऐसा है। सो व्हाट, आप मुझे बताएं कि इंफॉर्मेशन नहीं आई है, न्यू इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, अस्टाउंडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा तो काम है ना कि इंफॉर्मेशन में डिग आउट करूं, इंफॉर्मेशन को सरफेस करूं, और अगर इंफॉर्मेशन में कहीं किसी किस्म का झोल है तो बताइए। और वैसे भी ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू जनरल बाजवा है, और मैं अगर मैंने बताया कि अगर यूज भी हो रहा हूँ, आई वांट माइंड एट ऑल, तो मेरा तो अपना पर्पस फुलफिल हो रहा है। मुझे मेरी मेहनत का, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, मेरा कोई ऐसा टारगेट भी नहीं होता। कभी जब मैं जर्नलिज्म कर रहा होता, मेरी अपनी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, पॉलिटिकल बाइसेस भी है मेरी। मैं लोगों को कहता हूँ मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो अलल ऐलान कहता है कि मैं बायस्ड जर्नलिस्ट हूँ। आई एम बायस्ड फॉर वुमेन राइट्स, आई एम बायस्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम बायस्ड फॉर ट्रूथ एंड लाई, आई एम बायस्ड फॉर लाइक ह्यूमन राइट्स, आई एम बायस्ड फॉर freedom of expression, I'm biased for right approach and all that, and right society as well. तो मैं अपने आप को समझता हूँ। अच्छा, इतना बायस है शायद, इतना बायस है फॉर ह्यूमन राइट्स, फॉर सोसाइटी, फॉर डेमोक्रेसी। तो जब जनरल बाजवा साहब आपको ये बातें करते थे, बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी, गुस्सा नहीं आता था कि ये तो चार्जशीट है? आपने बाजवा साहब से ये नहीं पूछा तो कि ये आप एक्चुअली एतराफे जुर्म कर रहे हैं? क्या ये बात हुई? क्या आपने बाजवा साहब को कहा कि ये आप एतराफे जुर्म कर रहे हैं, ये आपके गले पड़ सकता है, हलक की हड्डी बन सकता है? इस लेवल पे कॉन्वर्सेशन गई आपकी उनके साथ? नहीं, वो इस तरह से तो नहीं। डेफिनेटली अगर आपके पास इतना कंटेंट आ रहा हो और ऐसा जबरदस्त कंटेंट आ रहा हो, तो जर्नलिस्ट बड़ा ग्रीडी होता है, तो उसके लिए तो इंफॉर्मेशन ये लाइक वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है और पागल हो रहा होता है, मजीद भी क्वेस्ट कर रहा होता है कि यार और भी मजीद भी जबरदस्त और एक्सक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास आए। तो ऐसा नहीं, मैंने उनको एक दो जगहों पे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, इससे ज्यादा नहीं की। डेफिनेटली मुझे इससे था कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास आए। तो मैं आपको बताऊं जो नेक्स्ट आर्टिकल वगैरह है उसमें ज्यादातर तो इमरान खान की करप्शन की बात हुई है, किस तरह से वो हुकूमत 4 साल करते रहे, बुशरा बीबी क्या करती रही है, उस्मान बुज़दार क्या करते रहे, तो वो उस तरह की कहानी है। तो लाइक ये भी जो आर्टिकल्स आए हैं इसमें भी मैंने लाइक मुझे नहीं इतना, मुझे ये आइडिया था कि ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई सेंसिटिविटी जैसे आज के कॉलम के बाद उनको बहुत सारी जगहों से कहा जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया। हालांकि मेरे ख्याल में तो ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन, नॉर्मल इस तरह से है विनेश कि ये कहीं ना कहीं पीसीज में ऑलरेडी कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम का हिस्सा थी, मुख्तलिफ ड्राइंग रूम का हिस्सा थी, या मुख्तलिफ हम अदरवाइज भी ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं या आपस में गपशप कर रहे होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में वहां पड़ी हुई थी। तो अब फर्क ये है कि अभी जनरल बाजवा जो एक्स आर्मी चीफ है उनके मुंह से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैंने आई मेड हिम ऑन रिकॉर्ड। मेरा क्रेडिट जो है ना इस सारे में वो ये है, आई मेड हिम ऑन रिकॉर्ड, आई हैव टेकन स्पेशल परमिशन फ्रॉम हिम दैट आई विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो he had granted me that permission,
तो ये है, दैट इज माय। लेकिन कामरान शाहिद साहब हों वो ट्विटर के जरिए क्लेम कर रहे हैं कि बाजवा साहब के हवाले से वो लिख रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। मंसूर अली खान साहब का भी आपको पता है, मंसूर ने तो बल्कि जब वो मरियम के नवाज़ के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे तो मंसूर ने उसमें ये कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि इस वक्त बाजवा साहब के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई करीब है तो वो मंसूर अली खान साहब हैं, और उन्होंने जावेद चौधरी साहब के कॉलम की तरदीद भी मंसूर अली खान साहब को की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि आप क्लेम कर रहे हैं, आपका क्लेम सर आंखों पे, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं 100% आपके ऊपर एतमाद करती हूँ, लेकिन वो भी तो एक क्लेम है ना। जिस तरह क्लेम कामरान शाहिद साहब कर रहे हैं, जिस तरह क्लेम मंसूर अली खान साहब कर रहे हैं कि भी बाजवा साहब उनको कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, चाहे वो जावेद चौधरी साहब का कॉलम हो चाहे वो आपका कॉलम हो। सो वाई शाहिद मेतला, जनरल बाजवा ने सिर्फ शाहिद मेतला को ही क्यों सिलेक्ट किया इतनी ईची बीची बताने के लिए? क्योंकि ये बिल्कुल आपका क्रेडिट है कि इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स थी, लेकिन सवाल तो उठेगा कि वाई शाहिद मेतला ओनली? मेतलो नहीं मेतला। अच्छा देखिए, लेकिन आपने पहले कहा, आपने ये दावा किया कि आप मुझे काफी अच्छे से जानती है। अगर आप मुझे जानती होती तो कभी ये सवाल ना करती। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो है ही एक्सक्लूसिव और बड़ी डीप इंफॉर्मेशन की, बड़ी मिन्यूट इंफॉर्मेशन की। मेरे पास ऐसी, मैंने ये बात जनरल बाजवा को भी कही कि मैं 2 एंटिटीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनके बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ। मेरे पास जो क्लैरिटी है, मेरे पास उनके बारे में बहुत क्लैरिटी है। ये मैं उनके स्पेशलिस्ट हूँ। एक एस्टैब्लिशमेंट और एक इमरान खान साहब, इनकी साइकी के, इनके ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उनकी डायरेक्शन, सोच की डायरेक्शंस और डायनेमिक्स क्या होती है। तो फिर उन्होंने कहा भी नहीं कि एक मौके पर मैंने सवाल किया जो कि कहीं पर भी आर्टिकल में लिखा नहीं नजर आएगा, चूंकि मुझे वो उसका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह याद नहीं था, तो मैंने आई डिडंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट, तो वो फिर मैंने नहीं, अपनी तारीफ नहीं लिखी। तो मेरा वैसे भी कंटेंट और इंफॉर्मेशन पर फोकस था, तो मैंने उनको कहा भी कि भाई मैं इन 2 चीजों का स्पेशलिस्ट हूं। तो फिर उन्होंने एक मौके पर कहा भी, ओ आप तो बड़े तेज हैं, ओ माय गॉड, बल्कि उनका ये एक्सप्रेशन था, ओ माय गॉड यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मैं रीच आउट भी काफी अच्छे से कर रहा था, और मैं तो हमेशा से इसी तरह की क्वेस्ट के लिए, इसी तरह की चीजों की क्वेस्ट करता हूँ और इसी तरह की चीजों के पीछे भाग रहा होता हूँ। और आपको वैसे भी आपको वैसे भी लाइफ में एक आध स्कूप करना होता है, करियर में करना होता है। तो मेरा स्कूप, ये एक बड़ा स्कूप है, एक बहुत बड़ा स्कूप है, और लोग जो 50-50 साल से जर्नलिज्म में है वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बाकी जो दूसरे कॉलीग्स के दावे, ये बड़ा अहम काना सा दावा होता है कि मैं फलां बंदे के बहुत करीब हूँ। एज यू सेड अर्लियर कि हमें बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, हमें एस्टैब्लिशमेंट भी यूज कर रही होती है, हमें पॉलिटिशियंस भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा काम भी तो हो रहा होता है ना। हमारा काम तो है ही ये कि हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें। अगर कोई हमें ये समझता है कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, सो व्हाट, दैट डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है, कितनी क्रेडिबल है, और उस इंफॉर्मेशन पे मैं स्टैंड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। असल चीज ये है। तो दूसरी असल चीज ये है कि वो इंफॉर्मेशन, और आप स्टैंड करते हैं उसके ऊपर। डेफिनेटली ठीक है। ये जो अटेंशन मिल रहा है आपके आर्टिकल्स को, आपकी इस मेहनत को एंजॉय कर रहे हैं उसको, कि डर लग रहा है? नहीं, आई एम थॉरली एंजॉयिंग। और मैं, लेट मी टेल यू, कि मुझे लोग कह रहे थे तुम लेट हो गए हो, 2 महीने पहले की है, ये है वो है। और मैं देखिए कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जिन लोगों के साथ इस इंटरेक्शन से पहले कांटेक्ट में था, 1-2 दोस्त हैं, और जिनके साथ बाद में भी थॉरली मैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच था। तो मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मुझे ये भी पता था कि क्या होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि दोस्तों का कहना है कि जी आप लेट हो गए। मुझे ये कह रहे थे, बड़े वही दोस्त कह रहे थे कि भाई आपने इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में लेट कर दिया है, और ये है और वो है, 2 महीने हो गए, ये बोले ना। तो मैं उनको कह रहा था, यार मुझे पता ना कि आप भी मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, हालांकि मैं आपसे का अच्छा दोस्त हूँ। आप मुझे मेंटोर भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी इंफॉर्मेशन 2 साल भी बाद भी आएगी ना, 10 साल बाद भी आएगी। नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ।
मैं आपकी बिल्कुल नहीं बात कर रहा। हाँ, नहीं मैं तो असल में मैंने इस वक्त जिस उसको कुर्सी कहा पर था, बैठी हूँ, तो इसलिए एक मिनट enjoy मैं इस वक्त बिल्कुल जिस कर रहा कुर्सी हूँ, पर बैठी और हूँ मुझे पता और है जो मेरे व्लॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके हवाले से सवाल कर रही हूँ। जैसे कि मैं अगला सवाल आपसे बड़ी शिद्दत से करना चाहती हूँ, और वो शिद्दत ये है कि जाहिर सी बात है, जो कोई भी आपके आर्टिकल्स पढ़ रहा है उनको ये तासुर जा रहा है पढ़ के एज अ रीडर, ठीक है, कि भाई ये तो जनरल बाजवा तो भाई फरिश्ता आदमी था, ये तो हर एक के लिए अच्छा कर रहा था, बेचारे के पास कोई पावर भी नहीं थी, सारे बुरे काम जनरल फैज ने किए, सारे अच्छे काम बाजवा साहब ने करने की कोशिश की। जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे, आपको ये तासुर नहीं आया कि बाजवा साहब तो अपने आप को हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं और बाकी दुनिया जहां को विलन? हाँ, ये तासुर तो डेफिनेटली आ रहा था, लेकिन मेरा पर्पस ये था नहीं था, मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क था वो ये नहीं था कि मैं उनको क्रॉस एग्जामिन करूं या क्रॉस क्वेश्चन करूं। मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क था अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा जहन था, माइंडसेट था, वो ये था विनेश कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, जो हकायक उनके मुताबिक है मुझे वो कलेक्ट करने हैं, वो मुझे राइट डाउन करने हैं। तो मैंने वही कलेक्ट किया और उसी को मैंने राइट डाउन किया। जो उनकी बातें थी मैंने उनको एज इट इज रिपोर्ट कर दिया। तो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई नो, लाइक जब मैं ये बात करता हूँ कि मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लाइक आपको क्वेश्चंस की नेचर से भी पता चल गया होगा, या थोड़ी बहुत जो डेप्थ हल्की फुल्की नजर आ रही है वो भी उससे भी नजर आ गया होगा कि मेरी थोड़ी बहुत अपनी भी ग्रिप थी इन चीजों पे, इस सब्जेक्ट पे। तो मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारी जगहों पे कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उनको सुनना है और उनकी कही हुई बात को रिपोर्ट करना है। तो डेफिनेटली मेरा जो डायरेक्शन था वो एक खास था और मैंने उसी पैराए में रिपोर्ट किया उसको। अच्छा, पहली 3 अशात के बाद बाजवा साहब की तरफ से कोई रिएक्शन आया? इज ही हैप्पी द वे द कॉलम्स हैव टर्न्ड आउट, और कोई शिकायत है या मतलब किसी किस्म का कोई फीडबैक या कोई रिएक्शन आया उनकी तरफ से? डेफिनेटली वो नाराज है, बहुत नाराज है। पहले कॉलम के बाद उन्होंने मुझे मना किया था कि फौरन रोक दें और आप इसको डिस ऑन करें, आप वो करें, आप ये करें। लेकिन समटाइम्स आपको पता भी नहीं, आपके इख्तियार में चीज़ें नहीं होती। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जा चुके हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स के मालिक हैं उनके पास जा चुके हैं, बड़े-बड़े 1-2 मीडिया हाउसेज़ हैं पाकिस्तान में उनके पास पड़े हुए हैं। अदरवाइज़ जो निचले लेवल पे जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है उनके कुछ 1-2 दोस्त हैं, लेकिन उनके शायद पास अगर उन्होंने आपको हर चीज़ अगर जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड थी और उनको पता भी था कि ये सब आप पब्लिश करेंगे, और आपने जैसे आपने बताया कि आपका प्रूफ भी है और आपने उनसे पूछा भी था, तो फिर नाराज़गी किस बात पे हो रही है? रिएक्शन के ऊपर बाजवा साहब ने यू टर्न ले लिया है, उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है, किस वजह से? जी, उसके ऊपर ही डेफिनेटली आपको जब आप बहुत सारी बातें कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर देते हैं और शायद अभी वो कंटेंट आना बाकी है जिसको वो वेलकम करते। ये भी एक बात है विनेश, ये भी ज़हन में रखिए कि वो कंटेंट ऐसा अभी बहुत सारा है, जैसे उन्होंने फ़ौज को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड किया हुआ है और शायद मैं समझता हूँ उन्होंने कोई भी उस तरह से डिफेंड नहीं कर सकता। एग्ज़िस्टिंग सेटअप में भी उस तरह से शायद कम ही लोग होंगे जो डिफेंड कर सकते हो, जिस तरह से उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड किया। उन्होंने वजाहत दी है कि जो परसेप्शन है फौज के बारे में कि फौज ये बजट खा जाती है या ये बक्स लेती है, ये बेनिफिट्स लेती है, तो इस तरह का कंटेंट या अदरवाइज भी जो कंटेंट है, जैसे नैब के बारे में भी बात हुई हमारी, इमरान खान साहब 4 साल क्या करते रहे उस पर भी बात हुई, बुश्रा बीबी क्या करप्शन कर रही थी, उस्मान बुज़दार किस तरह की करप्शन कर रहे थे, तो वो कंटेंट आना अभी बाकी है। अच्छा, ये जो कंटेंट अभी तक आया है ये सिर्फ इसलिए भी एक्सक्लूसिव हो गया कि कुछ चीजें हमारे बाजी का हिस्सा रही और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, तो ये इसलिए थोड़ा बहुत इस तरह का सिलसिला हो गया। और इसमें ऐसा नहीं था कि कोई खास माइंडसेट के साथ लिखा गया हो। आपको राइटिंग से नजर भी आ रहा होगा कि मैंने बहुत ही अनबायस्ड रहा हूँ जब मैं ये सारी चीजें लिख रहा था। तो मैं अदरवाइज अपनी ओपिनियन में बहुत बायस्ड हूँ, लेकिन जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ और मैं कोई ना कोई जर्नलिस्टिक इंटरेक्शन या ड्रिल कर रहा होता हूँ, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अनबायस्ड होना चाहिए और मुझे you are द मोस्ट वांटेड मैन राइट नाउ। मुझे 1 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक लेना है और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे और करनी है 1-2 सवालों को लेकर के, जिसको लेकर के मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग हैं उनके दिल में थोड़े से रिजर्वेशंस हैं। सो मैंने कहा कि आप जनरल बाजवा के सामने तो अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सके, लेकिन अभी तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या उनके जवाब के ऊपर
इन जवाबों को सुन करके कोई शकूक शुबात हुए कि नहीं हुए। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। शाहिद मेतला साहब से गुफ्तगू करने का सिलसिला जारी है। आपके कोई भी और मजीद सवाल हों आप इसके नीचे लिख सकते हैं ताकि हम अगली नशिस्त के अंदर उनसे पूछ सकें। और इसका जो पार्ट 2 है इनके साथ, शाहिद मेतला के साथ जो कॉन्वर्सेशन का है, वो आप अगली वीडियो में देख सकेंगे। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने फीडबैक ज़रूर देना है, एंड एनी क्वेश्चन, एनी ओपिनियन, एनी कॉमेंट ऑन दिस वीडियो प्लीज़ आप नीचे ज़रूर लिखिएगा।